अल्लाह हुआ नमस्कार दोस्तों, हमारी क्रिएटेबल न्यूज़ चैनल के तरफ से। और आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि क्यों जर्मनी की एजुकेशन सिस्टम इंडिया की एजुकेशन सिस्टम से बहुत ही डेवलपमेंट है। और पूरा डिस्कशन करने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा क्यों जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम डेवलपमेंट है और इंडिया की बहुत एक ख़राब परिस्थिति अभी चल रहा है। तो जर्मनी में होता है क्या, क्लास 4 के बाद बच्चे को ऑप्शन दे जाती है कि यदि आपको हिस्ट्री या साइंस का पढ़ाई अच्छी नहीं लगती तो आप हॉप्सोले या रियल सोले में जा सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि रियल सोले और हॉप्सोले पूरा खबर देखने के बाद ही आप लोगों को समझ आएगा। तो चलते जिम्नाजियम की बात करें तो वो इंडिया की तरह ही पढ़ाई कर सकती है और रियल सोले और हॉप्सोले में आप वोकेशनल टाइप का कोर्स चालू रहते हैं या कर सकते हैं। और आपको बता दें कि रियल सोले की ग्रेजुएशन आपको 10 क्लास में ही ख़त्म होती है और हॉप्सोले में ग्रेजुएशन आपको 9 क्लास में ही ख़त्म होती है। इस ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद या पढ़ाई चलने के बीच में ही बच्चे वोकेशनल टाइम का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम की बात करें तो इसमें साई, कारपेंटर, प्लम्बिंग, ड्राइविंग, मैकेनिकल कोर्स और एनीथिंग कर सकते हैं। इसकी फ़ायदा ये है कि 10 क्लास के बाद एक बच्चा अर्निंग कर सकते हैं या कि कमाई कर सकते हैं। जॉब एग्जाम्पल की और बात करें तो मार्केटिंग, बिजनेसमैन और बहुत ही शानदार ऑप्शन दी जाती है जर्मनी में। इंडिया की तरफ से ये सुजग नहीं है। तो आफ्टर 10 क्लास की बात करें तो 10 के बाद आप अपने पसंद के सब्जेक्ट मिलते हैं यहाँ, जो इंडिया में अभी तक ये चालू नहीं हुआ। बता रहे कि नया शिक्षा नीति आएगा मगर अभी तक चालू नहीं है। एक बच्चा हिस्ट्री भी पसंद कर सकती है और बायोलॉजी भी पसंद कर सकती है। और आफ्टर 12 क्लास यानी कि यूनिवर्सिटी जब आप प्रवेश करेंगे तो इसमें होता है क्या ना, इसमें सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस बिल्कुल नहीं, यानी कि आप यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, जो इंडिया में अभी तक ये चालू नहीं हुआ। नाउ इंडिया इन इंटेंस हॉस्टल फीस पर मंथ 10,000 रुपये लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी JNU में, और जर्मनी में अभी तक ये कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं। तो जर्मनी में इतनी अच्छा डेवलप इसलिए है कि वहाँ के सरकार टैक्स के पैसे को एजुकेशन में लगाता है, जो इंडिया में बहुत कम दी जाती है। और एक अच्छा सिस्टम ये है कि जर्मनी में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई के बावजूद वहाँ के हॉस्टल, बाथरूम, स्टडी रूम यानी कि पूरी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी तरह से बनाई जाती है। और जर्मनी की और एक बात, वहाँ के बैचलर को पढ़ने में यानी कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर या टीचर मोर प्रैक्टिकली तरह से पढ़ाते हैं, जो इंडिया में यूज बहुत कम होते हैं। और मास्टर करने समय वहाँ पे प्रोफेसर रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज़ करके पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन करके, जो इंडिया में बुक पढ़ने की लत लगा देती है। और यहाँ पे आप किसी सेमेस्टर में 6 मंथ की छुट्टी ले सकते हैं, जो इंडिया में ये नियम अभी तक लागू नहीं है। जर्मन में एनी चाइल्ड 12वीं के बाद ऑ पेयर, जिसके कहते हैं कि 1 ईयर की आप छुट्टी ले सकते हैं और उस छुट्टी में आप अर्निंग भी कर सकते हैं। फिर बहुत बेहतरीन देश घूमने के आपको एक ये स्वाधीनता दी जाती है। आफ्टर 12 के बाद ये सुযোগ आपको बहुत बेहतरीन तरह से मिलेगी। आप लोग समझिए कि जर्मनी पे पॉपुलेशन कम है, इसलिए ही ये व्यवस्था अभी तक चालू है और इतना डेवलप है, मगर नहीं, यहाँ पे इसलिए डेवलप है कि हर कोई बच्चा कॉलेज के लिए दौड़ नहीं लगाता है। वहाँ पर वोकेशनल टाइप का जो बात है उसकी रिस्पेक्ट बाकी कोर्सों की तरह ही दी जाती है, जो हमारी इंडिया में अभी तक ये चालू नहीं है। हमारे इंडिया में वोकेशनल टाइप का कोर्स यानी कि हॉप्सोले और रियल सोले के बारे में अभी तक पता नहीं और इसका इज्जत भी अभी तक आया नहीं। अब तक कॉलेज की बात करें यानी कि प्लेसमेंट की बात करें तो जर्मनी में जॉब अपॉर्चुनिटी में कोई प्लेसमेंट नहीं है।
वहाँ पे यूनिवर्सिटी किसी कंपनी को या कि बहुत बड़ा कंपनी को बुलाते हैं और बैचलर ख़त्म होने से ही जल्द ही एक बच्चा जॉब ले लेते हैं और इसमें सैलरी भी बहुत बढ़िया मिलती है, यानी कि 12,000 और 16,000 के आसपास शुरू होते हैं और पार्ट टाइम जॉब के बाद आप एक अपनी कंपनी खड़ा कर सकते हैं। तो हम अपनी तरफ से बता दें कि हमारी तरफ से इंडिया को डेवलप करने के लिए छोटी छोटी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यानी कि एजुकेशन सिस्टम में यूनिवर्सिटीज़ को और ज़्यादा सब्सिडी दी जाइए, स्टूडेंट को ऑप्शन दी जाए कि अपना सब्जेक्ट वो अपना तरीके से चूज़ करें, अपनी तरह से पढ़े। जर्मनी की तरह बच्चे को अपनी पसंद की पढ़ाई करने दीजिए और कुछ नहीं। In a vocational school, students who want to attend the university have to finish 8 years of high अगर आप लोगों को कनाडा की, यूएस की, फिनलैंड की, चीन की, यानी कि बहुत बेहतरीन देश की एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अल्लाह आवा।